नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवास से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, ये वही दीपक जोशी है जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस की ओर से उन्होंने देवास से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हम देख रहे हैं कि दल बदल का दौर लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दीपक जोशी का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और भोपाल के लिए भी दीपक जोशी निकल गए हैं। मीडिया से जब चर्चा की, मीडिया ने जब पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि 99% ये बात सत्य है। तो हम इस चीज को मान के चल सकते हैं कि दीपक जोशी एक बार फिर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दरबदर का दौर है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी में कांग्रेस, लगातार तस्वीरें दीपक जोशी को देखकर हम देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा और एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और चलिए, चैनल हेड अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शायद यही कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक और एक बड़ी तस्वीर हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से नेहा जी, ये एक फिर से झटका यहाँ पर कांग्रेस को लग सकता है। जबकि कुछ माह पहले जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे दीपक जोशी, हालांकि 3 बार के पूर्व विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं, वो फिर से उनका मोह भंग हुआ है और वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो स्थिति बनेगी वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगी। ऐसा में जबकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, ऐसे में यदि उनके लोग यहाँ से टूटते जा रहे हैं, धड़ाधड़ जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा और शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। देखिए, भाजपा के लिए जहां पर ये एक अच्छी बात हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि कई कांग्रेस के सुरेश पचौरी हमने देखा, उसके पहले भी कई लोगों को हमने देखा जो भाजपा में शामिल हुए हैं, अरुण जी। लेकिन दीपक जोशी की अगर हम बात करें तो दीपक जोशी एक हालांकि अच्छे दिग्गज नेताओं में शामिल है, सीनियर में उनका नाम शामिल किया जाता है, लेकिन उनका इस तरीके का रुख लेना, इस तरीके की दल बदल करना बार बार, ये क्या उनकी इमेज को अच्छा लगता है? उनके लिए अच्छा होगा? क्योंकि देखिए, लोग विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, हालांकि हार गए, अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर बीजेपी में, आखिर ये चलते कब तक रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से इसको कहते हैं कहीं ना कहीं जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरी नहीं होने पे ये इस तरह की चीजें सामने आती है। हालांकि यदि दीपक जोशी की बात कर लें तो चूंकि पूर्व कबीना मंत्री भी रहे, ऐसे में जो चीजें सामने आई हैं, एक पिछली सरकार के कुछ लोगों से रुष्ट होना, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धड़े से उनकी नहीं पटरी बैठ पाना, ये तमाम कारण थे। हालांकि ये बिल्कुल आपने सटीक प्रहार किया है कि उनकी इमेज के लिए या किसी भी नेता की बार बार जो दल बदलते हैं, जब सत्ता आ जाए तो सत्ता सुख के लिए इस तरह के जो काम करते हैं तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। कम से कम एक परिपक्व राजनेता के लिए इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। अब ये दीपक जोशी को सोचना चाहिए। हालांकि वो आशीष शर्मा से चुनाव हार गए थे, वहां से पूर्व विधायक भी रहे हैं वो, लेकिन ऐसे में यदि दीपक जोशी फिर से ये सोचते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं, फिर कोई निगम मंडल, या क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है तो इसके बाद जो चीजें सामने आएंगी, साफ साफ दृष्टिगोचर होता है कि वो किसी लाभ के मुद्दे से वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनकी इमेज के लिए कहीं ना कहीं बट्टा तो लग ही रहा है, सामने दिख रहा है। जो विरोधी तत्व है वो इस बात को खूब प्रचारित भी करेंगे। अरुण जी, भाजपा के जितने भी नेता है उनका यही कहना होता है कि हम एक कार्यकर्ता है, हम कोई नेता नहीं है। मुख्यमंत्री भी अपने आप को कहते हैं कि वो नेता नहीं है, वो जनता के सेवक है। हर एक शख्स यही कहता है, प्रधानमंत्री को भी हम सुनते हैं, उनका भी ये कहना है कि मैं जनता का सेवक हूँ। लेकिन जब इस तरीके के नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में सिर्फ अब एक लालच के लिए जाते हैं, सत्ता के लिए जाते हैं, कुर्सी के लिए जाते हैं और तमाम तरीके के अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं, उसके बाद उसी पार्टी में आके फिर एक बार लालच, फिर एक बार मोह उनका सामने आने लगता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। आपका जो प्रश्न है और मेरा जवाब दोनों लगभग कहीं ना कहीं मात्रा रखते हैं कि सत्ता सुख के लालच में ये जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं वो
अपना मोह नहीं त्याग पाते और पुनः जो सुविधाएं उनको मिली हुई थी उसका लालच संवरण करने के चक्कर में दोबारा से इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये ना तो फोरम के लिए उचित है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की यदि बात कर लें तो वहां तक तो सब कुछ, चूंकि वो पार्टी ऐसी है कि वहाँ आया राम गया राम चल रहा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है केडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, कहीं ना कहीं अनुशासन के लिए जाने जाने वाली पार्टी कही जाती है, सामाजिक शुचिता के लिए जाने जाने वाली पार्टी कही जाती है, तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी से लोग चले जाएं, दोबारा आ जाएं और उसी सम्मान के साथ, अभी आप देखें कि किसी छोटा सा एक उदाहरण है कि यदि किसी भी चुनाव में यदि कोई सबोटेज करता है तो उसको पार्टी से निष्कासन किया जाता है, लेकिन ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन केवल यहाँ अभी बात हो रही है दीपक जोशी की, जो कि एक कद्दावर नेता तो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र भी हैं, तो उनके पुनः पार्टी में आगमन की। हालांकि उन्होंने इस पे सफाई दी है कि सुबह का भूला हूँ, शाम को अपने घर जा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का ये एक वक्तव्य भी सामने निकल कर आया है। उन्होंने टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि मैं सुबह का भूला हूँ और शाम को अपने घर में जा रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के थोड़ा सा इंतजार हमें और कर लेना चाहिए अरुण जी। शायद जिस तरीके से बयान यहाँ पर दीपक जोशी ने दिया है मीडिया को, हो सकता है उनकी बात सत्य भी हो और शायद उस बात से नकार भी जाए। बहरहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देवास से बता दें कि दीपक जोशी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनका एक बयान भी सामने आया है और हालांकि हमें थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए और उसके बाद तस्वीर साफ हमारे सामने होगी कि आखिर फिर भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं।